अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली एक टूर से वापस आया हूँ, तो उसकी भी कुछ इंसाइट शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब का पहला इंटरनेशनल टूर था, तो कल ही इंग्लैंड से वापसी हुई है मेरी, और माशाल्लाह 7-8 शहरों में दावा टूर था, जिनमें लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, वेकफील्ड, ऑक्सफोर्ड, स्वानजी, वेल्स जो है वो भी एक कंट्री है वहाँ यूनाइटेड किंगडम में ही, तो वहाँ भी जाना हुआ। 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाना हुआ माशाल्लाह। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से मुलाकातें हुई, इंडियन भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी वहाँ पे, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। काफ़ी सवालात हैं, लेकिन मजमुआ अगर सवालात का रखूँ तो 2 सवालात सबसे कॉमन आए मुझे वहाँ पे, और बड़े काबिल गौर है ये 2 बातें। बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत स्टैंडर्ड है वहाँ पे लाइफ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लॉज रूल्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक बहुत अच्छी है, नो डाउट। जहनी सुकून भी है किसी हद तक इन चीज़ों को देखते हुए कि इतना फस नहीं है, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन ये 2 सवालात जो सबसे ज़्यादा कॉमन मुझसे पूछे गए, लोगों ने पर्सनल में पूछे, पब्लिक में भी पूछे, कुछ ने काउंसलिंग्स की भी रिक्वेस्ट की इन सवालों के हवाले से, वो बड़े काबिल गौर है। एक तो सबसे ज़्यादा सवाल माँ बाप पे पूछा गया। बहुत से लोग वो वहाँ पे रिग्रेट में हैं, और ये सवाल था कि हम माँ बाप से दूर हैं, तो ऑल्दो माँ बाप ने बहुत मेहनत करके सब कुछ कुर्बान करके हमें भेजा है यहाँ पे, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची हैं बच्चों को वहाँ भेजने के लिए। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी की पूरी कमाई लगाकर बच्चों को वहाँ भेजा हो। तो खैर, इसी तरह एक अंकल का जुमला मुझे नहीं भूलता। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन ये 2 काबिल गौर बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से हम में से लोग जाना चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक साहब थे 60 प्लस, उनका जुमला मुझे नहीं भूलता। उनके बच्चे 23-24 प्लस क्रॉस कर गए थे, तो वो मेरे साथ बैठे और मुझे उन्होंने एक जुमला कहा कि अली भाई, मुझे बस सबसे बड़ा डर ये है कि जिनके लिए आया था वही हाथ से ना निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा जुमला है। यानी उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इंसान आता है ना यहाँ पे, बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन व्हाट इफ के वही हाथ से निकल जाए। तो ये वरीज थे पेरेंट्स के। यानी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे बच्चे भी मिले, बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स माशाल्लाह, एंड इनफैक्ट कुछ मुसलमान आपको ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मिलेंगे वहाँ पे। तो एक तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत कॉमन सवाल है, रिग्रेट्स के ऊपर, लोगों के रिग्रेट्स के पेरेंट्स का जनाजा नहीं अटेंड कर सके, उस पर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस था, लेट पहुँचे, इस तरह की आपको पता है सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, काफ़ी दूर है, फिर मदर फादर अकेले हैं, बीमार हैं, उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे। तो देखिए, दिस शोज द गुडनेस ऑल्सो, कि गुडनेस है उनमें एक चाहत है माँ बाप की खिदमत करने की। तो दैट मेड मी रियलाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अगर यहाँ पे कोई रह रहा है और माँ बाप के करीब है तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी पैसों की सेक्रीफाइस बेहतर है इससे कि माँ बाप से इंसान जो है वो बहुत दूर हो जाए, क्योंकि मैं आपको बताया सबसे ज़्यादा सवाल मुझे इसमें आए माँ बाप के हवाले से। और दूसरा जो सवाल भी सबसे ज़्यादा कॉमन आया है वो नमाजों के हवाले से आया, कि वहाँ पे नमाजें नहीं पढ़ पाते लोग, और ये भी बहुत बड़ा उनका रिग्रेट है। क्योंकि पाकिस्तान वाली सिचुएशन तो नहीं है ना कि हर गली मोहल्ले में मस्जिद हो। हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी, यकीन करें। मोटरवे पे वहाँ मस्जिद नहीं मिलती, प्रेयर रूम होता है, मल्टी फेथ प्रेयर रूम होता है, वो भी किस्मत से मिल जाए, किस्मत से मिल जाए तो होता है। तो काफ़ी ये सवाल था कि हम नमाजें जोड़ते हैं, यानी इतनी बिजी लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे सारे, गाड़ी तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गाड़ी का तो रश बहुत होता है लंदन वगैरह में स्पेशली। तो 1 से 1.5 घंटा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का कम्यूट, और उसकी प्रेपरेशन जो है वो आधा घंटा आप और लगा लें, पैदल चल के जाना स्टेशन तक, उसके बाद फिर उतरना, फिर पैदल चल के जाना, तो उसमें नमाजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है लोगों की। तो ये बड़ा एक सवाल था कि नमाजें हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, हम जोड़ लें नमाजें। तो खैर वो तो एक फिकी डिस्कशन है, लेकिन बताने का आपको मकसद ये कि इतनी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी है। स्टूडेंट्स की बात करो, बाकी जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जिनके करीब मसाजिद हैं, वो तो चले मसाजिद में नमाजें कैच करते हैं, और माशाल्लाह है मसाजिद वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है मसाजिद नहीं है। लंदन में काफ़ी मसाजिद हैं, बर्मिंघम तो आपको लगेगा आप पाकिस्तान में फिर रहे हैं, बर्मिंघम में तो आपको देसी ही नज़र आएंगे, मैनचेस्टर में भी काफ़ी हद तक आपको नज़र आएगा। लेकिन आप सोचें कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें नमाजें ही जमात से नहीं हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। और इनको स्टूडेंट्स को स्पेशली बड़ा रिग्रेट था इसका कि अरसा दराज हो गया हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी, अरसा दराज हो गया। ठीक है, तो ये 2 रिफ्लेक्शंस कि लोग ये सवाल बहुत करते हैं वहाँ पे। मैंने कहा 2 रिफ्लेक्शंस आपके साथ भी शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला, समथिंग टू पॉन्डर, कि ठीक है पाकिस्तान यहाँ पे
بہت فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی کبھی ٹریفک کو دیکھ کے, کوالٹی آف لائف کو دیکھ کے, مے بی اسماگ, ویدر, یہ چیزیں, پولیٹیکل سچویشن میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے. لیکن الحمدللہ وی آر ویری لکی کہ مساجد بہت ہیں پاکستان میں, اور وی آر ویری لکی کہ اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس کی خدمت کا موقع دیا ہوا ہے, تو یہ بڑی بات ہے, یقین کریں بڑی بات. اینی وے, یہ تو میں نے صرف آپ سے 2 ریفلیکشن شیئر کرنی تھی.